हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है उचित एवं लाभकारी मूल्य, जिसे शॉर्ट में एफआरपी कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है एफआरपी, उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो ये होता क्या है? उचित एवं लाभकारी मूल्य क्या होता है? तो फुल फॉर्म देखें तो फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, वो आधारभूत या न्यूनतम आधार मूल्य होता है। तो देश की चीनी मिलों को गन्ना किसानों को चुकाना पड़ता है। किसको? देश की जो चीनी मिलें होती है, उनको गन्ना किसानों को चुकाना पड़ता है, उसे एफआरपी कहते हैं। बात करें एमएसपी और एफआरपी में क्या अंतर है, तो अन्य जो 22 फसलों के लिए सरकार एमएसपी की घोषणा करती है, जहां सरकार एफसीआई स्वयं अनाज खरीदती है, लेकिन गन्ने के मामले में सरकार गन्ना नहीं खरीदती है, बल्कि चीनी मिलें गन्ना खरीदती है। जो प्राइवेट और कोऑपरेटिव मिल्स है, ये गन्ना खरीदती है। इसलिए सरकार मिलों के लिए क्या एक न्यूनतम कीमत एफआरपी तय कर देती है, ताकि किसानों का शोषण न हो। क्यों? क्योंकि सरकार कभी भी गन्ना नहीं खरीदती, ना ही चीनी बनाती है। बात करें कानूनी संरक्षण की, लीगल बैकिंग, ईसीए एक्ट, हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 की बात करें तो कानूनी मान्यता मिली इससे। एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी नहीं होती, लेकिन एफआरपी को आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसीए मतलब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है। गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 की बात करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि इसका अर्थ था कि यदि कोई चीनी मिल किसान को एफआरपी से कम पैसा देती है या गन्ना खरीदने के 14 दिन के भीतर भुगतान नहीं करती है, तो मिल मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे देरी के लिए ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। ये हमारा गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत किया गया था। फिर एफआरपी के निर्धारण की बात करें, ये रिकमेंडेशन कौन देता है? सीएसीपी। इसमें सीएसीपी की भूमिका की बात करें तो कृषि मंत्रालय के अधीन सीएसीपी मतलब कृषि लागत और मूल्य आयोग, गन्ने की खेती की लागत, चीनी की रिकवरी रेट मतलब गन्ने के रस से कितनी चीनी निकलेगी, चीनी का बाजार मूल्य और चीनी मिलों के मुनाफे का गहन अध्ययन करती है। और उसके बाद क्या है? रेट डिसाइड करती है। फिर सिफारिश की बात करें तो इस विस्तृत अध्ययन के बाद सीएसीपी केंद्र सरकार को सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन देती है कि आगामी पेराई सत्र क्रशिंग सेशन के लिए गन्ने का एफआरपी मूल्य कितना होना चाहिए। बात करें एफआरपी की अंतिम घोषणा की, एफआरपी की अंतिम घोषणा मतलब फाइनल डिक्लेरेशन बाय सीसीईए की बात करें तो सीसीईए की मोहर लगती है। तो सीएसीपी केवल एक सलाहकार संस्था है, फैसला नहीं लेती। उसकी सिफारिशों पर अंतिम मोहर लगाने का काम कौन करती है? भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे सीसीईए कहते हैं। तो ये हमारे क्या अंतिम मोहर लगाने का काम करती है, जो सीएसीपी सलाह देती है, या फिर जो हमारी सलाह देती है उसके ऊपर अंतिम मोहर कौन लगाती है? भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए। अध्यक्षता की बात करें तो इस समिति की मतलब सीसीईए की अध्यक्षता स्वयं भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति के द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद ही देश भर में गन्ने का नया एफआरपी मूल्य लागू होता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए आज हमने इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा एफआरपी मूल्य। इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।